हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्हें इतिहास में हेमू के नाम से जाना जाता है, भारतीय इतिहास के उन महानायकों में से हैं जिनकी गाथा अक्सर मुख्यधारा की किताबों में संक्षिप्त कर दी जाती है। वे मध्यकालीन भारत के अंतिम हिंदू सम्राट थे जिन्होंने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। यहां उनके जीवन और संघर्ष का विस्तृत विवरण दिया गया है। 1. प्रारंभिक जीवन और उत्थान। हेमू का जन्म हरियाणा के रेवाड़ी, कुतुबपुर में एक सामान्य ब्राह्मण धूसर परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक अनाज व्यापारी के रूप में की थी। हालांकि उनकी बुद्धिमानी और प्रशासनिक कुशलता ने जल्द ही सूर साम्राज्य के शासक इस्लाम शाह सूरी का ध्यान खींचा। व्यापारी से सेनापति तक वे इस्लाम शाह के दरबार में ऊंचे पदों पर पहुंचे और अंततः बाजार के अधीक्षक और बाद में सेनापति बने। अजेय योद्धा। हेमू के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में 22 युद्ध लड़े और उन सभी में वे अपराजित रहे। 2. दिल्ली पर विजय और विक्रमादित्य की उपाधि। 1556 में हुमायूं की मृत्यु के बाद भारत में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल था। हेमू ने इस अवसर का लाभ उठाया और बंगाल से लेकर ग्वालियर तक मुगलों को धूल चटाते हुए आगे बढ़े। तुगलकाबाद का युद्ध, अक्टूबर 1556। हेमू ने मुगल गवर्नर तर्दी बेग खान को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। राज्याभिषेक, 7 अक्टूबर 1556 को दिल्ली के पुराना किला में उनका औपचारिक राज्याभिषेक हुआ। उन्होंने लगभग 350 वर्षों के मुस्लिम शासन के बाद दिल्ली में हिंदू साम्राज्य की पुनर्स्थापना की और खुद को विक्रमादित्य घोषित किया। 3. पानीपत का द्वितीय युद्ध, 5 नवंबर 1556। यह भारतीय इतिहास का सबसे निर्णायक मोड़ था। एक तरफ हेमू की विशाल सेना थी और दूसरी तरफ अकबर की सेना, जिसका नेतृत्व बैरम खान कर रहा था। जीत के करीब युद्ध के दौरान हेमू अपने हाथी हवाई पर सवार होकर मुगल सेना को तहस नहस कर रहे थे। एक समय ऐसा था जब हेमू की जीत निश्चित लग रही थी। एक दुर्भाग्यपूर्ण तीर, तभी अचानक एक भटकता हुआ तीर हेमू की आंख में जा लगा और वे बेहोश होकर अपने हौदे में गिर गए। सेना में भगदड़। अपने राजा को गिरता देख हेमू की सेना में भगदड़ मच गई। बैरम खान ने इस स्थिति का फायदा उठाया और घायल हेमू को बंदी बना लिया। अंततः अकबर के सामने उनका सिर काट दिया गया। 4. हेमू का महत्व और विरासत। हेमू का शासन बहुत छोटा, लगभग 1 महीना रहा, लेकिन उनका महत्व अतुलनीय है। 1. रणकौशल। वे एक उत्कृष्ट रणनीतिकार थे जिन्होंने तोपखाने और हाथियों के बीच जबरदस्त तालमेल बिठाया था। 2. धर्मनिरपेक्ष नेतृत्व। उनकी सेना में हिंदू और अफगान मुस्लिम दोनों शामिल थे जो उनके प्रति वफादार थे। 3. स्वदेशी शासन। उन्होंने साबित किया कि एक सामान्य पृष्ठभूमि का व्यक्ति भी अपनी योग्यता के बल पर दिल्ली का सम्राट बन सकता है। एक रोचक तथ्य, यदि वो तीर हेमू की आंख में न लगा होता तो संभवतः भारत में मुगल साम्राज्य का अंत 1556 में ही हो गया होता और भारत का इतिहास आज कुछ और ही होता। हेमू के स्मारक। आज भी पानीपत में वो स्थान सुरक्षित है जहां हेमू की हत्या की गई थी, जिसे हेमू की समाधि या हेमू का स्मारक कहा जाता है। रेवाड़ी में उनका पुश्तैनी घर आज भी उनके संघर्ष की याद दिलाता है।